आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। तुलसीदास जी राम की महिमा को सरोवर के रूप में बता चुके, नदी के रूप में बता चुके, और अब वे राम की कीर्ति को ऋतुओं के माध्यम से बता रहे हैं। और यहाँ पर सौंदर्य वर्णन के साथ साथ तुलसीदास जी बहुत गहरे इशारे करते जा रहे हैं। वो सामान्यतः पकड़ में नहीं आते। मैंने पहले ही कहा था ना कि ये जो हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी आधार ग्रंथ हैं, वे सब काव्य हैं, महान काव्य। और इन महान कविताओं में, इन काव्यों में गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। बस उनको प्रकट करना पड़ता है, खोदना पड़ता है। जैसे धरती के भीतर कितना जल है, लेकिन यदि अपनी प्यास बुझानी हो तो कितनी खुदाई करनी पड़ती है, कुआं खोदना पड़ता है। नलकूप भी लगाना है तो भी खुदाई करनी पड़ती है। जल पीना है ना शुद्ध स्वच्छ, तो खुदाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल यही स्थिति यहाँ पर है। वे कविता की सुंदर पंक्तियों में बहुत कुछ कह जाते हैं, और जो इन इशारों को नहीं पकड़ पाता वो सिर्फ कविता के सौंदर्य में ही झूमता हुआ आगे निकल जाता है। लेकिन उनके भीतर वो कितना रहस्य छिपाकर चले गए हैं, यह उद्घाटित करना पड़ता है। तो उसी उद्घाटन की यात्रा पर अब हम चलते हैं। ये दोनों यात्राएं साथ साथ हैं, सौंदर्य की, महिमा की, कीर्ति की, भक्ति की, ज्ञान की, और साथ साथ रहस्योद्घाटनों की। तो देखिए, कीरति सरित छहु ऋतु रूरी, कहते हैं कीरत सरित छहु ऋतु रूरी, 6 ऋतुएं हैं। और कहते हैं कि इसमें जो श्री राम की कीर्ति है ना, भगवान श्री राम का जो महिमा का गुणगान है इस रामचरितमानस में, ये कीर्ति ही सबसे सुंदर ऋतु है। सारी ऋतु हैं, लेकिन जो कीर्ति रूपी ऋतु है, क्योंकि भगवान राम की कीर्ति आप जब भी गाइए तभी आपको सुखद अनुभूति होगी हर समय। और ये कीर्ति रूपी ऋतु कैसी है? समय सुहावन पावन भोरे, हर समय सुहावनी है, बड़ी सुखद है, और अति प्रणाम के योग्य है, नमन के योग्य है, श्रद्धा के योग्य है, सदा सुहावनी। ऐसी ऋतु कौन सी होती है जो सदा सुहावनी हो? तो कहते हैं वह ऋतु है श्री राम की कीर्ति। आप जब भी गाएंगे तब भी आपके तप्त हृदय को शीतलता का ही अनुभव होगा। तो ये तो 6 ऋतु में सबसे सुंदर ऋतु बता दी। अब आगे क्या कहते हैं? हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाओ। अब कहते हैं इसकी शिशिर हेमंत ऋतु कौन सी है? हिम शैल सुता शिव विवाहु, भगवान शिव और पार्वती का जो विवाह है वह इसकी हेमंत ऋतु है। लक्ष्मण जी को बड़ी प्रिय थी ये ऋतु। भगवान शिव पार्वती का विवाह ये हेमंत ऋतु है। और शीत ऋतु कौन सी है? शिशिर सुखद प्रभु जन्म उत्साहो, भगवान राम के जन्म का जो उत्साह है वह उत्साह ही इस रामचरितमानस में शिशिर ऋतु है। बर्नब राम विवाह समाजो, सोमुद मंगल ऋतु राजो। ऋतु राजो, वसंत ऋतु, सब ऋतुओं में सबसे प्यारी ऋतु वसंत। वसंत में क्या होता है? सभी का मन करता है बस यह वसंत ऋतुराज न जाए, क्योंकि वसंत में सारी धरती, सारी वसुधा खिल खिल उठती है। सबका, सभी जीवों का जो प्राण है वो खिल उठता है, नाच उठता है वसंत ऋतु में। वसंत में सिर्फ गीत होते हैं, नृत्य होता है। कोयल वसंत में ही कूकती है।
और किसी ऋतु में वसंत नहीं कूकती। तो कहते हैं सोमुद मंगलमय ऋतुराज। क्या क्या है मंगलमय वह ऋतु जो वसंत ऋतु है इस रामचरितमानस में? कहते हैं वर्णब राम विवाह समाजो। भगवान राम के विवाह का जो वर्णन जो समाज करता है, भगवान राम का जो विवाह है, वो विवाह ही इस रामचरितमानस की वसंत ऋतु है। आप स्वयं सोच कर देख लीजिए, आपके घर में विवाह होता है तो वसंत ऋतु होती है ना या नहीं होती? सब कुछ कितना सुंदर लग रहा होता है, कितना अच्छा, कितना सुहावना, और लगता है कि ये विवाह के पल, ये महफिलों के दौर चलते रहें। नहीं लगता है ना? विवाह, शादी का घर कैसा होता है, और ये तो हम आम इंसानों की शादी है। प्रभु श्री राम का विवाह, तो उत्साह की कैसी लहर उठ रही होगी, सिर्फ इसकी कल्पना ही की जा सकती है। तो कहते हैं वह ऋतुराज है, वह वसंत ऋतु है, चहुं ओर सुखियारा फैलाने वाली ऋतु। अब कहते हैं गर्मी की ऋतु कौन सी है भाई? फिर इसमें ऐसी गर्मी जो सहन नहीं होती, बहुत सताती है, बहुत ताप देती है, संतप्त करती है, व्याकुल करती है। कौन सी है ग्रीष्म ऋतु इस रामचरितमानस में? सोच रहे होंगे आप भी कि क्या हो सकती है ग्रीष्म ऋतु। तो ठीक है, तुलसीदास जी बता रहे हैं, अधिक ना सोचिए, सोचने का काम छोड़ दीजिए, सिर्फ रसपान कीजिए। सब कुछ ये बताते चलते हैं, सिर्फ श्रवण करना है, सुनना है, सुनना है, बुद्धि तक पहुंचाना है, बुद्धि के निर्मल पक्षों तक पहुंचाना है, फिर वहां से हृदय तक जानी है बात, हृदय में ठहर जानी है। तो ये जान लीजिए, सोचने का काम छोड़ दीजिए, बस श्रवण सुख उठाइए और आनंद और रसपान। कहते हैं ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु। राम का वनवास, वो क्या है? ग्रीष्म दुसह, असहनीय, जिसे सहन नहीं किया जा सकता, दुस्सह है। ऐसी भयंकर गर्मी वाली ऋतु रामचरितमानस में राम का वनवास है। जब भगवान श्री राम को वनवास मिला तो समझ लीजिए कि पूरी अयोध्या पर, सभी जनमानस पर एक भयंकर ग्रीष्म ऋतु छा गई, बड़ी कष्ट देने वाली। सभी को अपार कष्ट हुआ था, क्योंकि वे राम जो प्रजा के इतने प्रिय थे, महल के एक एक सदस्य के इतने प्रिय थे, जितना भी उस समय का समाज था, सब प्रजाजन राम के प्रति अपने प्राण न्यौछावर करते थे। क्यों? क्योंकि राम का एक ही लक्ष्य था, एक ही उद्देश्य था। राजकुमार होते समय से ही ये आरंभ हो गया था। जैसे ही वे राजकाज के काम देखने लगे थे, अध्ययन के बाद, पढ़ाई के बाद, अपने एक ही काम था कि मैं कैसे प्रजा को अधिक से अधिक सुखी रख सकूं। वह मेरे पिता की प्रजा, महाराज दशरथ की प्रजा, जिसकी सेवा करने का दायित्व उन्होंने मुझे दिया है युवराज होने के नाते, तो मैं ऐसे कौन से कार्य करूं कि जिनसे ये सारी प्रजा सुखी रहे। ये जो बार बार रामराज की बात की जाती है, जानते हैं आप रामराज क्या होता है? यही होता है कि जिसमें राजा एक ही चिंतन लेकर चले कि किस तरह से मैं अपनी प्रजा को अधिक से अधिक सुख दे सकूं, उसकी निर्धनता को दूर कर सकूं और उसे एक निरोगी और सुखी जीवन देकर मैं आनंदित कर सकूं। एक ही लक्ष्य है और यही था। इसी के प्राप्ति के लिए भगवान श्री राम सुबह से लेकर रात तक प्रजा के बीच ही घूमते रहते थे। उनके कष्टों को सुनना, उनकी समस्याओं को दूर करना, उनकी रक्षा करना, उनको हर प्रकार से संरक्षण देना।
और जब ऐसा कोई महान नायक आपके बीच में होगा, महानायक आपके बीच में होगा, तो कौन उसके ऊपर अपने प्राण न्यौछावर नहीं करेगा। सभी उसको प्राणपण से प्रेम करेंगे। और यही तो होता था कि संसार ये देख देख कर हैरान हो गया था कि बाकी राजा तो अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं, विलासी जीवन जी रहे हैं। सारे राजकुमार, सारे युवराज, सारे राजा, और ये राम कैसे हैं? ये तो किसी विलास के साधन के साथ संयुक्त नहीं है। कोई विलास इनको छूता ही नहीं है, कोई ऐश्वर्य नहीं ये भोगते, बस केवल प्रजा की सेवा। तो लोगों के मन में एक खटका पैदा हुआ कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि ये परमात्मा ही हो साक्षात। पहले खटका पैदा हुआ, क्योंकि हम सहज भरोसा नहीं करते अगर भगवान भी सामने आ जाए तो। बहुत संदेह करते हैं भगवान पर भी कि पहले तू भैया अपना प्रमाण दे, प्रूफ दे, सबूत दे कि तू भगवान है। ऐसे थोड़ी ना मान लूँगा मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, और ना भी पढ़ा लिखा हूँ तो दुनिया ने सब सिखाया है, इंसान हूँ, बुद्धि है, तो पहले तेरे से भी सबूत मांगूंगा कि अपना सबूत दे। सिर्फ भक्त नहीं मांगता सबूत, भक्त को कुछ नहीं चाहिए सबूत वबूत, ये सब बाकियों को चाहिए। तो जो खटका लोगों के मन में हुआ वो धीरे धीरे खटका बदलता गया और वो श्रद्धा में परिणत होता गया कि निश्चित रूप से राम अवतार हैं। क्योंकि ऐसी दया, ऐसी करुणा, ऐसी ममता मनुष्य में संभव है ही नहीं। तभी तो कहते हैं अलौकिक, कि राम की जो कीर्ति है वह सदा सुखदाई है। अभी कहा है ना ऊपर तुलसीदास जी ने। ये बड़ी गहरे सोचने वाली बात है, बहुत गहरी, कि अगर कोई भी एक भी राजनेता राम के पद चिन्हों पर चल पड़े, भगवान राम के, तो प्रजा तो उसके चरणों में सिर रख रख कर उसकी पूजा करेगी। और की है, अब से पहले की है। उस गाना सुना है ना, एक फिल्म आई थी रोटी राजेश खन्ना की, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। सब पता है पब्लिक को कि कौन कितने हृदय से प्रजा की सेवा कर रहा है। यदि आप कोई भी पूरे प्राणपण के साथ, हृदय से संयुक्त होकर, पवित्र मन के साथ केवल प्रजा की सेवा करेगा, नर सेवा नारायण सेवा करेगा, तो प्रजा तो उसे अपना भगवान मानेगी ही मानेगी, ना मानने का कोई संदेह नहीं है। आगे चलते हैं। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। अब जब गर्मी है तो गर्मी में लूहें भी चलेंगी, खूब लू चलेंगी। आतप पवनु, तपती हुई हवाएं, वो जो पवन है, लू जो झुलसा देती हैं बुरी तरीके से। तो वे लू क्या हैं इस रामचरितमानस में? कौन सी लू चल रही है? कहते हैं पंथ कथाखर, ये जो भयंकर भयानक वनवास की जो यात्रा है, पंथ कथा, पंथ रास्ते की कथा। वनवास तो मिल गया, ये तो गर्मी आ गई, ग्रीष्म ऋतु। अब ये गर्म हवाएं, तपती हवाएं जो चल रही हैं, साएं साएं करके जिस्म को झुलसा रही हैं, तपा रही हैं, संतप्त कर रही हैं, वे क्या हैं? इस वन गमन की यात्राएं, पंथ कथा। सहज नहीं था वनवास की यात्रा करना, सहज तो था ही नहीं। अब ये जो वनवास था, और इसकी वनवास को इसी भयंकर ग्रीष्म ऋतु क्यों कहा गया? अब यहाँ ये समझिए, मैंने अभी कहा था ना कि कविता में बहुत सारी बातें कहते कहते रहस्य की बात भी कह गए हैं। क्यों कहा दुसह ग्रीष्म इस राम के वनवास को? कैकेयी ने यह क्यों नहीं मांगा दशरथ से कि मुझे 2 वर दीजिए, एक में राम को मृत्युदंड और दूसरे में भरत को अयोध्या का राज्य, झगड़ा ही खत्म हो जाता। क्यों नहीं मांगा मृत्युदंड? इसलिए नहीं मांगा क्योंकि मृत्युदंड मांगने का अर्थ था सीधा सीधा विद्रोह हो जाना प्रजा का, और ये राजनीतिक दृष्टि से भी बिल्कुल एक ना संभाले जाने वाली एक घटना घट जाती, संभलती नहीं घटना, विद्रोह हो जाता, अराजकता फैल जाती। तो कैकेयी ने क्या कहा कि वनवास दे दो, 14 वर्ष का वनवास
ये मृत्युदंड ही था, परोक्ष इनडायरेक्ट रूप से सजाए मौत थी। वनवास, जंगल सबको खा जाता है। और उस समय के जो हालात थे वो भी मैं आपको बता दूं। वनवास राम के लिए सरल नहीं था। वनवास का 14 साल कहाँ कोई आदमी रह सकता है। मुझ और आपको अगर कोई 1 साल के लिए भी वनवास भेज दे तो वहाँ पर भी जीना दूभर हो जाए। अब आजकल जो कि जंगल नहीं रहे तब भी, और वहाँ तो 14 साल उस समय का वनवास, उस समय के जंगल, और जो हालात थे वो मैं आपको बता दूं सिचुएशन क्या थी। विश्वामित्र राम को और लक्ष्मण को अपने साथ यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए थे। सब जानते हैं राम ने ताड़का का वध किया। मारीच, सुबाहु, इन सुबाहु को तो मार ही डाला था। मारीच घायल होकर चला गया था। तो जो ताड़का थी वो बहुत बड़ी अधिनायक थी रावण की सेना की, और राक्षस सेना इस क्षति को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई राजकुमार आकर उनके एक इतने बड़े अधिनायक को, उनकी इतनी बड़ी सेनापति को मार जाए। तो प्रतिशोध के लिए राक्षस वन वन में घूम रहे थे कि कब मौका मिले और राम के साथ युद्ध किया जाए, राम को क्षति पहुंचाई जाए। पूरी राक्षसी सेना जो थी टोह ले रही थी राम की, और उन हालातों में राम वन में घूम रहे हैं। अब देखिए हालात कैसे हैं कि मारीच बदला लेने के लिए, और उसके बाद मारीच 2 बार राम के ऊपर आक्रमण करता है, घातक आक्रमण। वन में राम अपने भाई के साथ हैं, पत्नी साथ है, और ऐसे में राक्षसों से घिरे हुए हैं। सोच सकते हैं कैसे हालात रहे होंगे। और ये तो राक्षस, उसके बाद वन के कष्ट, सांप, बिच्छू, मच्छर, मक्खी और कितनी तरह की समस्याएं वन के अंदर, झाड़ियां, कांटे, क्या क्या नहीं था। आसान बात है। तो ये जो पंथ कथा है, वनवास की जो यात्रा है, ये इस रामचरितमानस की जैसी लू है, भयंकर लू जो सता रही है। राम देखते हैं ना, सीता के पैरों में छाले पड़ गए, और राम बमुश्किल, बहुत कठिनाई से अपने बहते हुए अश्रुओं को रोक पाते हैं। रोकते रोकते भी आंखें भीग जाती हैं। सोचते हैं कि कितना अपार कष्ट सीता सह रही है। राम के लिए हम मान सकते हैं, लक्ष्मण के लिए मान सकते हैं, योद्धा थे, और योद्धाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता इन कष्टों से, वो और निखर कर सामने आते हैं। कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो संघर्ष के लिए और उत्साहित थे। किंतु सीता जनक के पास कैसे फूलों की तरह पली थीं, और उसके बाद भी एक चक्रवर्ती सम्राट की यहाँ उनकी बहू होकर गई, उनके पुत्र वधू होकर गई। और देखिए वनों में कैसे भटकना पड़ा, कैसे कष्ट सहने पड़े। तो ये लू नहीं है तो और क्या है। ऐसी लू जो भीतर तक भक्तों की आत्मा को झुलसा दे। अब वर्षा भी तो होगी भाई, गर्मी आ गई, लू चल पड़ी, तो इस रामचरितमानस की बरसात क्या है। बरसात तो बड़ी खराब होती है जंगलों की। जंगल में बरसात हो जाए, कीचड़ ही कीचड़ होता है, चलना मुश्किल हो जाता है, आग भी नहीं जला सकते आपकी भोजन पका लें। तो इस रामचरितमानस की बरसात क्या है। तो कहते हैं बरसा घोर निशाचर रारी, जो रार राक्षसों के साथ पैदा हो गई थी राम की और राक्षसों की आपस में, ये जो लड़ाई पैदा हो गई थी, तो राक्षसों के साथ युद्ध, ये लड़ाई, यही इस रामचरितमानस की वर्षा है। अभी मैंने बताया ना, पागलों की तरह ढूंढ रहे थे राक्षस राम को वनों में,
मारे मारे फिरते थे कि राम से हम अपना प्रतिशोध ले सकें। खर और दूषण 14,000 अपने राक्षस सैनिकों के साथ राम के साथ प्रतिशोध लेने आए थे, युद्ध करने आए थे। सोच सकते हैं आप, 14,000 आदमी नहीं, वो सैनिक, प्रशिक्षित सैनिक 14,000। और स्वयं खर, दूषण और त्रिशरा, ये तो बड़े महारथी थे ही। सिर्फ एक अकेले राम से भिड़ने के लिए, उनको मारने के लिए 14,000 सैनिक भेजे जाएं, सोचिए। और उससे पहले शूर्पणखा लेकर आई थी 14 महान योद्धाओं को राम को मारने के लिए। और उससे पहले विराध, जो राम को मारने आता है, सीता को उठाकर ले गया था विराट तो जंगलों में। आप देखिए उस समय भी राम क्या देख रहे हैं। आता है विराट और सीता को उठाकर भाग जाता है। राम और लक्ष्मण उसके पीछे दौड़ते हैं और उस समय बड़ी मुश्किल से वो सीता को बचा पाते हैं और तब राम विराट का वध करते हैं। विराट के साथ जो युद्ध होता है, ऐसे ऐसे संकटों से घिरा होना। और फिर स्वर्णमृग, रावण के द्वारा सीता का हरण किया जाना। बरसात कोई खत्म थोड़ी ना हो रही है, यहां पर बरसात चल ही रही है निरंतर। तो जो राक्षसों के साथ युद्ध हो रहा है राम का वनों में लगातार, वह इसकी वर्षा है। अब वर्षा से किसको लाभ होगा? वर्षा होगी तो लाभ तो होगा ही ना, कुछ तो खिलेगी वनस्पति जब बारिश होती है। तो जो रेन फॉरेस्ट होते हैं कितने बढ़िया होते हैं, हरा रंग, खूब वन फल फूल रहे होते हैं वर्षा वनों के। तो कहते हैं जब ये जो वर्षा राक्षसों के साथ युद्ध की राम की हुई तो इससे कौन खिल उठा? कहते हैं वर्षा के जल से सबसे ज़्यादा धान के जो खेत होते हैं वो लहलहाते हैं। तो यहाँ पर धान के खेत कौन हैं? सुरकुल साल सुमंगलकारी, और जो देवता हैं और वनवासी थे, वहाँ के ऋषि मुनि थे, ये सब मानो धान की फसल हैं। ये धान की फसल सूख गई थी, सूखती जा रही थी, मुरझा गई थी, क्योंकि राक्षसों का एक ही काम था ऋषि मुनियों को खा जाना, देवताओं को खा जाना। तो राम ने जब राक्षसों का वध करना आरंभ किया तो इससे जो वर्षा हुई, सुखद शांति की वर्षा, इसने देवताओं और ऋषि मुनियों रूपी धान के खेतों को लहलहा दिया। नहा उठे वे। राम कहते थे कि धरती जो है, इस धरती पर जितना राक्षसों का रक्त बहता है उतनी यह पवित्र होती है। मैं इसे अत्याचारियों के और राक्षसों के वध से सींचूंगा, उनके रक्त से सींचूंगा, क्योंकि धरती को मुझे पवित्र करना है। निश्चरहीन करहूं मही, भुज उठाए प्रणकीन। और उसका लाभ ये हुआ, जहाँ जहाँ राम थे वनों में, जहाँ जहाँ राम ठहरते थे वहाँ से राक्षस भाग जाते थे। इतना राम का भय था उनको कि राम के पास भी नहीं फटकते थे। उनकी धारणा बन गई थी राक्षसों की कि राम से सामना होना अर्थात निश्चित मृत्यु की प्राप्ति। तो भाग लो यहाँ से, क्योंकि वो देख चुके थे, दंडकारण्य में देख चुके थे वो जन स्थान के अंदर राम ने किस तरह से 14,000 राक्षसों को अकेले मार दिया था। उस युद्ध का वर्णन अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में भी बता दिया मैंने, वहाँ आप देख लीजिएगा। आप चकित रह जाएंगे कि राम की जो लड़ने का जो कौशल है, जो युद्ध कला है, उसे देखकर चमत्कृत थी शूर्पणखा। वो रावण को बताती है जाकर, कहती राम को मैंने युद्ध करते देखा और मुझे नहीं पता कि राम कब
अपने तुणीर से तीर निकालता है, कब बाण पर धरता है। मुझे तो वो दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे केवल एक ही चीज़ देख रही थी कि जैसे ओलों के गिरने से सारी फसल नष्ट हो जाती है, इस तरह से राम के धनुष से निरंतर बाणों की वर्षा हो रही थी। और राम जैसा धनुर्धर न मैंने किसी शास्त्र में पढ़ा, न कभी किसी कवि की कल्पना के द्वारा कहा गया। ऐसा धनुर्धर है राम। वो रावण को बताती है। तो आप स्वयं सोच लीजिए कि क्या है राम। सोच सकें तो, मैंने अभी पहले ही कहा, सोचने का काम ही मत करना, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। सोचे सोच न होई ये, जो सोचे लख बार। मत सोचना, लाख बार सोचकर भी हार जाएंगे। आनंद लीजिए, रसपान कीजिए। शेष फिर। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन। करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन। जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन। करऊ सो मम उरधाम, सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह, उमा रमण करुणायन। जाहि दीन परनेह, करहु कृपा मर्दन मयन। बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर।